आज का हमारा टॉपिक है फील लाइक वुड लाइक टू कीप ऑन। तो आज की क्लास में हम जानेंगे फील लाइक वुड लाइक टू और कीप ऑन का इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम फील लाइक और कीप ऑन के बारे में जानेंगे। वुड लाइक टू का इस्तेमाल हम लास्ट में जानेंगे। तो फील लाइक का इस्तेमाल जो किया जाता है किस चीज़ के मन करने पर हम किया जाता है। कहने का मतलब है आपको किसी चीज़ का मन कर रहा है, जब आप इस तरीके की हिंदी बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलने के लिए हम फील लाइक का इस्तेमाल करते हैं। और फील लाइक के बाद याद रखिएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में इस तरीके से मन करता है या कहिए मन कर रहा है तो आप फील्स लाइक और फील लाइक का इस्तेमाल करेंगे। फील्स लाइक आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, फील लाइक आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको नहीं पता सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं तो आप सब्जेक्ट वाला वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें अच्छे से बताया है। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में मन किया या मन कर रहा था इस तरीके की हिंदी आ रही है तो आप फेल्ट लाइक का इस्तेमाल करेंगे फील के सेकंड फॉर्म। अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है, मन करेगा, इस तरीके से मन कर रहा होगा तो आप विल फील लाइक का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से कीप ऑन का भी इस्तेमाल किया जाता है, बस उसकी हिंदी अलग होती है, स्ट्रक्चर सेम है। जैसे कीप ऑन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसका मीनिंग होता है कोई काम करते रहना। कहने का मतलब है जब हम कोई काम कंटिन्यू करते हैं तो उसके लिए हम कीप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। आप कीप ऑन की जगह गो ऑन या कंटिन्यू शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। अगर आपके सेंटेंस की हिंदी इस तरीके से आती है करते रहता है, जैसे वह पढ़ते रहता है, तो आप इसमें कीप्स ऑन और कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कीप्स ऑन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, कीप ऑन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट में। अगर सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है करता रहा, मतलब पास्ट में आ रहा है वह करता रहा, वह पढ़ता रहा, इस तरीके से, तो आप कैप्ड ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है जैसे करता रहेगा तो आप विल कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसका रूल जानते हैं, रूल का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे हम। इसका रूल इस तरीके से होता है, कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यूजेस का इस्तेमाल करेंगे। और यूजेस आप जो देखेंगे, आप देखेंगे उसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार ही यूजेस का इस्तेमाल करेंगे। और जो मैं यूज यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ये कीप ऑन और फील लाइक के रूल का ही मैं आपको इस्तेमाल बता रहा हूँ। तो फील लाइक और कीप ऑन के रूल है इस तरीके से, मतलब यूजेस का यहाँ पर मतलब है कीप ऑन फील लाइक दोनों में से आप हिंदी के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे। अब वर्ब मैंने आपको पहले ऊपर बता ही दिए, जो वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में आएगी। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग। अगर प्रेजेंट में तो डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल के लिए डू नॉट प्रेजेंट में, पास्ट में तो डिड नॉट और फ्यूचर में तो विल नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब आप हिंदी देखेंगे, अगर फील लाइक है तो फील लाइक लिखेंगे, कीप ऑन है तो कीप ऑन। इसकी सेकंड फॉर्म आप नहीं बनाएंगे। अब ये सेकंड फर्स्ट फॉर्म इसकी यही रहेगी, आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, नहीं एस सी एस लगाएंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम इनका इस्तेमाल जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल है हर बच्चे का मन खेलने को करता है। कहने का मतलब है एवरी चिल्ड्रन, हर बच्चे के लिए मतलब एवरी चिल्ड्रन या एवरी चाइल्ड बोलेंगे हम। मन करता है, देखिए प्रेजेंट में आ रहा है। और ये याद रखना एवरी चिल्ड्रन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ये। एवरी चिल्ड्रन फील्स लाइक, तो हम फील्स लाइक लिखेंगे। खेलने के लिए मतलब प्ले, और उसमें आएंगे प्लेइंग। तो एवरी चाइल्ड फील्स लाइक प्लेइंग मतलब हर बच्चे का खेलने का मन करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रामू 2 घंटे के लिए पढ़ता रहता है। कहने का मतलब वो जब वो पढ़ता है तो 2 घंटे के लिए पढ़ता है। तो इस तरीके से बनेगा रामू कोई काम करता रहता वाले के लिए मैंने बताया था पढ़ता रहता है, कोई काम करता रहता है, कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कीप्स ऑन आएगा। रामू कीप्स ऑन स्टडिंग। 2 घंटे के लिए प्रेपोजिशन वाला स्ट्रक्चर है, मैंने प्रेपोजिशन के टॉपिक में अच्छे से कवर करा है तो आप वहां से सीख सकते हैं। फॉर 2 आवर्स या आवर्स भी पढ़ सकते हैं। रामू कीप्स ऑन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मेरा मन पार्टी में जाने को नहीं किया या पार्टी में जाने का नहीं किया। तो देखिए नहीं किया और मन आ रहा था, यहाँ पर पास्ट का नेगेटिव है ये और फील लाइक वाला यूज है तो आई। नेगेटिव के लिए पास्ट में डिड नॉट आएगा, आई डिड नॉट फील लाइक। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, जाने का मतलब गोइंग टू पार्टी। आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग टू पार्टी, मेरा पार्टी में जाने का मन नहीं किया। अब आप ये मत सोचिएगा यहाँ पर मे के लिए तो इन लगाएंगे, कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं जैसे गो के बाद टू मैंने बताया हुआ फिक्स प्रेपोजिशन में, तो यहाँ पर ये वही इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वह हमेशा पबजी खेलता रहता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही
हमेशा के लिए ऑलवेज लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद ही ऑलवेज कीप्स ऑन, खेलता रहता है, प्लेइंग पबजी। अब ये जो हमेशा वाले इस तरीके के वर्डें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगते हैं, मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेता अपनी जेब भरते रहते हैं। तो नेता मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल नजर आ रहा है, लीडर्स कीप ऑन, जेब भरने को बोलते हैं फिलिंग, फिलिंग मतलब भरना, लीडर्स कीप ऑन फिलिंग अपनी जेब मतलब देयर पॉकेट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कल रात वह पबजी खेलता रहा, मतलब पास्ट का जा रहा है, तो हम बोलेंगे लास्ट नाइट। कल रात के लिए हम बोलेंगे लास्ट नाइट। आप यस्टरडे नाइट कह सकते हैं बट बेटर शब्द है लास्ट नाइट। वह पबजी खेलता रहा, ही कैप्ट, पास्ट का है तो कैप्ट हो लिखेंगे, कैप्ट ऑन प्लेइंग पबजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिल्ली सरकार हर सप्ताह लॉकडाउन लगाती रहेगी। तो देखिए लगाती रहेगी मतलब फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से होगी, दिल्ली गवर्नमेंट विल कीप ऑन, लॉकडाउन लगाने को बोलते हैं पुट लॉकडाउन, तो पुट में हम आईएनजी लगाएंगे, पुटिंग लॉकडाउन। हर सप्ताह के लिए हम बोलेंगे एवरी वीक। नेक्स्ट एग्जांपल है, इंसान का मन कभी भी मेहनत करने का नहीं करता। देखिए नेगेटिव वाला मन नहीं करता प्रेजेंट का, तो ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन को सिंगुलर लेते हैं तो डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल लेते हैं तो डू नॉट। तो अगर मैं सिंगुलर की तरह ले रहा हूं तो ह्यूमन डज नॉट फील लाइक, कभी मेहनत का नहीं करता है, वर्किंग हार्ड एवर, एवर मैंने यहाँ पे कभी भी के लिए लगाया है। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लाइक ह्यूमन नेवर फील्स लाइक वर्किंग हार्ड, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब जो ये सेंटेंस है मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो आप इसके हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। यहाँ पे लिखा है, गवर्नमेंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ पॉलिसीज लाइक राशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर है गवर्नमेंट कीप्स ऑन मतलब करती रहती है क्या, इंक्रीज करती रहती है द टाइम ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज मतलब नीतियों का समय, सरकार नीतियों का समय बढ़ाती रहती है, लाइक मतलब जैसे होता है, एग्जाम्पल के लिए राशन डिस्ट्रीब्यूशन, राशन वितरण, इस तरीके से। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, स्टूडेंट्स फील लाइक बिकमिंग एक्टर्स मॉडल्स एटसेट्रा रादर देन इंजीनियर और टीचर्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स फील लाइक, स्टूडेंट्स का मन करता है बिकमिंग एक्टर्स, एक्टर्स बनने का, मॉडल्स बनने का, ईटीसी मतलब इसको एटसेट्रा पढ़ते हैं, इसकी फुल फॉर्म ये होती है एटसेट्रा, हिंदी में बोलते हैं से आदि। मॉडल्स बनने का मन करता है, रादर देन का मतलब होता है की बजाय, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन वाले टॉपिक में, इंजीनियर टीचर। तो स्टूडेंट जो है एक्टर्स और मॉडल्स बनने को ज़्यादा उनका मन करता है बजाय इंजीनियर और टीचर बनने के। तो अब हम जानेंगे वुड लाइक टू का इस्तेमाल, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान है सीखने में। वुड लाइक टू की हिंदी जो आएगी, चाहेगा चाहूंगा, इस तरीके से लास्ट में आती है, एक ही हिंदी आती है। इसका रूल इस तरीके से होता है, आप कोई भी सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद आप लिखेंगे वुड लाइक टू, वर्ब जो लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना चाहते तो वुड नॉट आप लिखेंगे, वुड के बाद नॉट, बस इतना ही इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहेंगे तो यू वुड लाइक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न इंग्लिश, मुझसे मतलब प्रेपोजिशन आ रही है इसमें फ्रॉम मी। अगर आप इसका क्वेश्चन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं क्या आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहेंगे, तो क्या यहाँ पर पहले आ रहा है, तो क्या के लिए आप क्या करेंगे, रूल में आप वुड को पहले लिख देंगे और सब्जेक्ट को वुड की तरह कर देंगे। जैसे मैं बोलूँगा इसको इसको यहाँ और इसे यहाँ, वुड यू, पहले वुड बोलूँगा फिर यू, इस तरीके से वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम मी, क्या आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहेंगे। ये स्पीकिंग में इस तरीके से इस्तेमाल होता है, मैंने आपको समझा दिया। रूल लिखने की अलग से जरूरत नहीं, बस बहुत ही आसान है समझना, बस सब्जेक्ट पहले कर, सब्जेक्ट बाद में कर दीजिए और वुड को पहले कर दीजिए। नेगेटिव बनाने तो वुड नॉट पहले, उसके बाद सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह यहाँ नहीं आना चाहेगा, तो नेगेटिव है ही वुड नॉट
लाइक टू, कम, टू के बाद वर्ब, उसके बाद जो बचा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर के लिए हियर, ये ऑब्जेक्ट में आएगा। सरकार कभी कभी जनता, सरकार कभी भी जनता को हकीकत दिखाना नहीं चाहेगी, तो इसको हम इस तरीके से बुलाएंगे, गवर्नमेंट वुड, कभी भी नहीं के लिए होता नेवर, गवर्नमेंट वुड नेवर लाइक टू शो रियलिटी टू द पीपल। रियलिटी मतलब हकीकत। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह इस घर को इस कीमत पर जरूर खरीदना चाहेंगे, तो हम बोलेंगे दे वुड लाइक टू बाय दिस हाउस एट दिस प्राइस। अब यहाँ पर आप जरूरी के लिए मत सोचना कि जरूरी के लिए तो कोई इंग्लिश यहाँ पर नहीं लगाई, जरूरी के लिए हम नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल अंडरस्टूड सेंस है कि वो उस कीमत पर इसको खरीदना चाहेंगे या जरूर खरीदना चाहेंगे, बात एक ही होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इंग्लिश में लिखा है, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स वुड लाइक टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नाउ आफ्टर गेटिंग लोट्स ऑफ गुड कंटेंट फॉर फ्री। तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स वुड लाइक टू सब्सक्राइब, स्टूडेंट सब्सक्राइब करना चाहेंगे क्या, माई यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल, नाउ मतलब अब, आफ्टर गेटिंग लोट्स ऑफ गुड कंटेंट, आफ्टर गेटिंग मतलब प्राप्त करने के बाद, लोट्स ऑफ गुड कंटेंट का मतलब है बहुत सारा अच्छी चीज़ें या कंटेंट, फॉर फ्री का मतलब है फ्री में। तो इसकी पूरे की हिंदी हो गई, स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल को अब सब्सक्राइब करना चाहेंगे बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिलने पर। नेक्स्ट हम सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू टीच यू इंग्लिश एज गुड एज यू कैंट थिंक ऑफ। तो इस तरीके से आप इसके ट्रांसलेट करेंगे, आई वुड लाइक टू टीच, मैं सिखाना चाहूँगा, यो मतलब आपको क्या, इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहूँगा, एज गुड एज यू कांट थिंक ऑफ, इतनी अच्छी जितनी आप नहीं सोच सकते। ये एज का इस्तेमाल जो किया जाता है इतना उतनी के सेंस में किया जाता है, मतलब कंपैरिजन वाला सेंस आता है, तो मैं आपको ये आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और पूछ सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे तो आपके टिप पर होंगे, आपको इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी